हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। सभी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं और 31 जनवरी तक सभी के एग्जाम, उससे पहले भी निपट जाएंगे, प्रैक्टिकल भी वहां तक निपट जाएंगे। अब हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को सबसे अच्छे से लिखते हैं, लेकिन कुछ आपकी एंट्री जैसी होती हैं जिन्हें हमें केयरफुली ध्यान से भरना पड़ता है। पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका एग्जाम 9:30 से है, फर्स्ट शिफ्ट में है, तो आप कम से कम 15 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएं, क्योंकि यहां पर जो आप एंट्री करेंगे, कॉपी की एंट्री करेंगे, उसमें 5 से 10 मिनट आसानी से लग जाते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो आपके पेपर दे चुके हैं वो सब जानते भी होंगे, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या मिलेगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये पता है कि मुझे पेपर मिलेगा, मुझे कॉपी मिलेगी, यही पता है, बुकलेट मिलती है और पेपर मिलता है। उसके साथ साथ आपको मिलेगी अटेंडेंस शीट, आपको मिलेगा वेरिफिकेशन कार्ड, और आपके पास एक होगा एडमिट कार्ड जो आप लेके जाएंगे, है ना, ये ठीक है नहीं। इसके बारे में बच्चों को पता नहीं होगा कि भाई अटेंडेंस शीट, वेरिफिकेशन कार्ड क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको नई ना लगे एग्जाम हॉल में जाके, इसलिए एड्यूरुद्रम आपको पहले से ही एक तरह से मान के चलिए ट्रेनिंग दे देता है। ये एक तरह से आपकी ट्रेनिंग हो रही है एग्जाम में जाने से पहले। तो फर्स्टली देखिए मैं बात करूंगा अटेंडेंस शीट की, और ये नहीं कि हम यही वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे पहले भी विमल सर आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं कि भाई एग्जाम हॉल में कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, कॉपी को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, किस तरह से कॉपी में लिखें, पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, और भी बहुत सारी वीडियो है जिनका एंट्री कैसी करनी है, कॉपी में एंट्री कैसी करनी है, उसकी भी एक वीडियो अलग से बना के दी गई है। सबका डिस्क्रिप्शन आपको जो है वैसे तो चैनल पे मिल ही जाएंगे, आपने देख भी लूंगी कुछ ने, अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियो के लिंक है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा समय उसमें लगा दीजिएगा आप। मैं गारंटी से कहता हूं कभी भी आपका रिजल्ट किसी वजह से नहीं रुकेगा। मैंने बहुत से केस देखे हैं कि बच्चों का रिजल्ट रुक जाता है, फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, परेशान रहोगे, ठीक है नहीं, जब तक कि वो रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, साल 2 साल तक लग जाते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है नहीं। तो इसी के लिए इस तरह की छोटी छोटी गलती भारी ना पड़ जाए, उसी के लिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जो छोटी छोटी जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये कोई चीज थोड़े, ये तो कर ही देंगे, वहां आप गलती ना करें, वही चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोल नंबर की, तो यहां पर देखिए जो ये आपकी अटेंडेंस शीट है, अटेंडेंस शीट में जो ऊपर का मैटर है ये तो आपके जो इन्विजिलेटर होंगे ये भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अटेंडेंस शीट में केवल 3 कॉलम फिल करने हैं, रोल नंबर, आंसर बुकलेट नंबर और फुल सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर मैं रोल नंबर की बात करूं तो रोल नंबर देखिए, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये आपको यहां पर देखिए एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है आपका, ठीक है नहीं। इस एडमिट कार्ड के फॉर्मेट में रोल नंबर, नेम, जेंडर, ब्रांच, इंस्टीट्यूट, एग्जामिनेशन सेंटर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, कोर्स, सेमेस्टर सब होता है, ठीक है नहीं। तो यहां से आप देख लीजिएगा कि आपका रोल नंबर क्या है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कॉलेज में, जैसे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और आपको एक टेंटेटिव रोल नंबर कॉलेज ने अलॉट कर दिया, ठीक है नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो टेंटेटिव नंबर इस रोल नंबर से मैच ना करता हो, तो आपको ध्यान रखना है अब आपका रोल नंबर यूनिवर्सिटी में ये होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। टेंटेटिव नंबर जो कॉलेज ने आपको अलॉट किया था उसे भूल जाओ, उसकी वैल्यू अब खत्म हो गई। अब 4 के 4 साल यही रोल नंबर आपका चलेगा, और यही रोल नंबर यहां से उठा के यहां से देखकर आप अपनी अटेंडेंस शीट में फिल कर देंगे। क्लियर हो गया पहला कॉलम। सेकंड कॉलम की बात करते हैं आंसर बुकलेट नंबर की। अब ये आंसर बुकलेट नंबर कहां से आएगा भाई, आपको सर ने देखिए एक कॉपी की एक एंट्री बना दी, कॉपी में एंट्री कैसे करनी है। तो वहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये आपका कॉपी का फॉर्मेट है। ये जो ब्लैक कलर का यहां पर हमने इसे, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्लर है, यहां पर एक आंसर बुकलेट नंबर होता है, न्यूमेरिक डिजिट होगी आपके 1 2 3 4 इस तरह से करके होता है। ये पूरा का पूरा बुकलेट नंबर आप यहां से उठाकर कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे आंसर बुकलेट नंबर में। हाँ, ये देख लीजिएगा कि उस जो आंसर बुकलेट नंबर है उसमें कितनी डिजिट है, उसमें कितनी डिजिट है और यहां पर कितने बॉक्स बने हुए हैं। मान लीजिए यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 10 आपके क्या है, 10 बुकलेट नंबर, 10 आपके बॉक्स है। अगर आपके आंसर बुकलेट नंबर में भी 10 डिजिट है तो यहां से आप शुरू करके भर दीजिएगा। अगर मान लिया आंसर बुकलेट नंबर में 9 डिजिट है तो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ना पड़ेगा, तो आप स्टार्टिंग का बॉक्स खाली छोड़ेंगे और यहां पर डैश का साइन लगा देंगे।
स्टार्टिंग का, बाद का कॉलम का, बाद का नहीं खाली छोड़ना, ये ध्यान रखना है, बाद का को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आंसर बुकलेट नंबर यहां इससे कम है जितने इसके अंदर बॉक्स है, तो आप स्टार्टिंग के बॉक्स खाली छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? तो ये आंसर बुकलेट नंबर आ गया। थर्ड कॉलम आता है सिग्नेचर का। अब बच्चे सिग्नेचर में बहुत गलती करते हैं, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है। आपको सिग्नेचर ये लेने हैं जो आपके एडमिट कार्ड पर यहां पर होते हैं, या एडमिट कार्ड पर आपका फोटो होगा, फोटो के नीचे आपके सिग्नेचर होंगे। तो जैसे सिग्नेचर आपके यहां पर है, बिल्कुल एज इट इज सिग्नेचर आप यहां पर करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो अटेंडेंस शीट में आपकी कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि जब आपका किसी वजह से रिजल्ट रुक जाता है, आपके पेपर में पता चला आपने पेपर दिया और एब्सेंट आ गई, एब्सेंट लिखा हुआ आ गया, या कोई हैज का सिंबल बना हुआ आ गया, तो फिर वहां पर उस रिजल्ट को अपडेट कराने के लिए यही रामबाण है, यही है अटेंडेंस शीट जो आपका रिजल्ट अपडेट कराएगी। यही आपको, अब जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां से आपको फिर ये निकलवा के लानी पड़ेगी, फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहां पर इसे दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपका रिजल्ट अपडेट होगा। आपको ये साक्ष्य है आपका, ये एक तरह से मान के चलिए कि हाँ मैंने देखो ये पेपर दिया था, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इसी में आप गलती कर देंगे, मान लिया आपने आंसर बुकलेट नंबर गलत भर दिया, तो उस बुकलेट नंबर की कॉपी वहां पर मिलेगी नहीं, तो ये गलती हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंसर जो आपके अटेंडेंस शीट होती है, यहां भी एंट्री सही करना जरूरी है। इन फ्यूचर इसका कभी भी आपको यूज करना पड़ सकता है, कभी भी आपके काम आ सकती है। ये प्रूफ है कि हाँ आपने किस, ऊपर डेट वगैरह सब लिखी हुई होती है कि किस एग्जाम सेंटर पर किस डेट में, किस शिफ्ट में, किस रूम नंबर में पेपर दिया है, ये सारी की सारी डिटेल होती है। तो आपके पास प्रूफ हो गया, नहीं हो गया? चलो, अब ये तो हो गई अटेंडेंस शीट, 3 एंट्री है, ज्यादा एंट्री नहीं है। एक पेपर आपको और मिलेगा जिसे वेरिफिकेशन कार्ड कहा जाता है, जिसे वेरिफिकेशन कार्ड कहा जाता है। वेरिफिकेशन कार्ड में ऊपर वाला जो कॉलम होगा, ऊपर वाला जो ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में सारी डिटेल वही होंगी जो एडमिट कार्ड में होती है, जैसे कि रोल नंबर, नेम, जेंडर, ब्रांच, इंस्टीट्यूट नेम, किस कॉलेज से आप है, और यहाँ पर आएगा एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ आप किस कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है नहीं। इनरोलमेंट नंबर आपका जो फर्स्ट ईयर के होंगे उनके प्रोविजनल लिखा हुआ होगा भी, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर अभी आपके अपडेट नहीं हुए हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, प्रोविजनल है तो कोई दिक्कत नहीं है। फादर नेम, कोर्स, सेमेस्टर सब लिखा हुआ होगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। बस एक बार ये ध्यान रखिएगा कि वेरिफिकेशन को भरते समय ये देख लेना कि क्या टीचर ने, इन्विजिलेटर ने आपको आपका ही वेरिफिकेशन कार्ड दिया है। कभी कभी तो आपके डेस्क पे दूसरे बच्चे का रख देगा गलती से, आप जल्दी जल्दी में उसी भर दोगे क्योंकि आप तो पेपर में बिजी है, आप देखेंगे ही नहीं कि मेरा है या नहीं है। तो एक बार सरसरी निगाहों से 1-2 सेकंड का समय देकर ये काम जरूर कर लेना कि आपको जो वेरिफिकेशन कार्ड मिला है क्या वो आपका ही है, ये कंफर्म कर लेना, उसके बाद इसके अंदर एंट्री करना। क्लियर हो गई बात? अब इसमें एंट्री क्या क्या होंगी भाई, उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए जो आपकी एंट्री होगी, सबसे पहले इसमें आएगी डेट। डेट को आपको पता ही है भाई किस डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो डेट आप लिखेगा, पहले मंथ लिखेंगे, सॉरी पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, यहां पर डेट लिख दें। इस तरह से लिखनी है क्योंकि छोटा सा कॉलम रहता है जिससे कि विजिबल हो और साफ साफ राइटिंग में, क्योंकि ये आपका एक तरह से साक्ष्य है, एक तरह से प्रूफ है कि हाँ आपने एग्जाम दिया है। तो यहां पर सारी एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। डेट को बिल्कुल विजिबल फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल साफ साफ। फिर आता है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आपका कहां से मिलेगा? सब्जेक्ट कोड में बच्चों को डाउट रहता है, सब्जेक्ट का नेम तो याद रहता है। ये देखिए जैसे कि ये है आपके एडमिट कार्ड पर, पहला कॉलम है सब्जेक्ट कोड का, फिर है सब्जेक्ट नेम का, फिर एग्जाम डेट का। तो डेट आपकी ये रही, जो डेट अगर आपको भूल रहे हैं कि भाई आज क्या डेट है, कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाती है, तो आप एडमिट कार्ड से डेट देख सकते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट कोड आप यहां से लिखेंगे, जिस सब्जेक्ट का भी आपका एग्जाम होगा यहां से सब्जेक्ट कोड चूज कर लेंगे। जैसे कि आपका भाई 30 दिसंबर को एग्जाम है, किसका है? BME 301 का है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर डेट डालेंगे 30, फिर लिखेंगे 12, फिर 2025। कुछ बच्चे यहां पर गलती करेंगे, मैं आपको बता दूं, जब आप 25 से 26 में जाएंगे बहुत बच्चे गलती करेंगे। जैसे कि 2025 आप लिखते हुए आ रहे हैं और फिर जनवरी में आपका एग्जाम है, तो वहां पर आप लिख देंगे 1 जनवरी 2025, जो कि गलत हो जाएगा। इस पॉइंट पर आपको खास ध्यान रखना है कि नया साल आरंभ होते ही आपको 2025 की जगह 2026 लिखना है। आप 25 लिख दोगे, फिर कटिंग करोगे, फिर 26 लिखोगे, तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है नहीं। यहां पर बच्चों से बहुत गलतियां होंगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट कोड आप लिख ही देंगे। आंसर बुकलेट नंबर मैंने आपको बता ही दिया, जो आपने यहां पर भरा था अटेंडेंस शीट में कॉपी से देख के, वही चीज आप सेम यहां पर लिख देंगे। रूम नंबर का मैं आपको बता दूं, जब आप रूम में एंट्री करेंगे तो रूम में एंट्री करके अगर आपको नहीं पता चल रहा है, पहले बात तो आपको पता चल जाता है बाहर से कि मेरी किस रूम नंबर में
एग्जाम मुझे देना है, ठीक है नहीं। जैसे कि रूम नंबर 104 है तो 104 है तो आप 104 भर दीजिए। लेकिन कभी कभी रूम जो कॉलेज वाले हैं वो ऐसे कर देते हैं बी 104, सी 104, ए 104, तो वहां पर ए बी सी बी फिर आपको लिखना पड़ेगा। एग्जैक्ट आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा, जो इन्विजिलेटर रूम में ड्यूटी कर रहे हैं उनसे पूछ लेना कि रूम नंबर क्या है, और वही एग्जैक्ट रूम नंबर यहां पर आपको फिल करना है, ठीक है नहीं। इसमें भी गलती ना होनी चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि फ्यूचर में यही बताएगा कि आपने किस डेट में किस सब्जेक्ट का किस रूम नंबर में बैठ के एग्जाम दिया। फिर यहां पर आपके सिग्नेचर जैसे एडमिट कार्ड पे थे, यहां पर इन्विजिलेटर अपने सिग्नेचर करेगा ही करेगा, वो तो आपका काम नहीं है। तो ये आपकी 5 एंट्री इसके अंदर है, इन 5 एंट्री को आपको सही से फिल करना है। क्लियर हो गई बात। चलिए, जितने अब जब आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे तो फिर यही वेरिफिकेशन कार्ड आपको मिलेगा, और जितने भी आप एग्जाम देंगे उन सब की एंट्री इस वेरिफिकेशन कार्ड में होगी। आपको बार बार हर पेपर में यही एडमिट नया वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, अटेंडेंस शीट तो नहीं मिलेगी हर बार, लेकिन वेरिफिकेशन आपको यही मिलेगा, और इसी वेरिफिकेशन में आप सारी की सारी एंट्री करेंगे। इसमें पूरा चिट्ठा आपका आ जाएगा कि आपने किस डेट में किस कोड का एग्जाम दिया है, वहां किस रूम नंबर में दिया है, उसमें इन्विजिलेटर कौन था, पूरी डिटेल आपकी यहां पर फीड हो जाएगी। इसकी फिर सॉफ्ट कॉपी यूनिवर्सिटी जाती है, मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड के तौर पर यहीं से चेक होता है कि आपने कौन सा पेपर कहां दिया है कहां नहीं, ठीक है नहीं। इसके बाद देखिए, ये तो दोनों काम आपके हो ही जाएंगे। इन दोनों काम के बाद यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट आता है सबसे लास्ट में। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट में जब आपका सबसे लास्ट एग्जाम होगा, जिस दिन आप लास्ट एग्जाम देना चाहेंगे, वहां पर इस पे सिग्नेचर जरूर कर देना, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट पे नीचे, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, कुछ बच्चों के वेरिफिकेशन कार्ड में ऐसा हो जाएगा कि यहां पर फोटो नहीं है, साइन नहीं है, वैसे तो फोटो साइन होते हैं, तो फोटो साइन अगर नहीं है तो एक A4 साइज का फोटो ले जाइएगा और इन्विजिलेटर से वो पेस्ट करा लीजिएगा। यहाँ सिग्नेचर नहीं है तो सिग्नेचर कर दीजिएगा, वैसे तो डिजिटली आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ केस आ जाते हैं जहां पर दिखाई नहीं देता। कभी आपका ऐसे हो सकता है कि फोटो गलत हो जाए, कभी कभी फोटो गलत अपलोड हो जाता है, तो वहां पर आप अपना नया A4 साइज फोटो पोस्ट करा लीजिएगा, ठीक है नहीं। तो ये तो बात रही आपकी वेरिफिकेशन की और आपकी अटेंडेंस शीट की। इनमें अगर कोई आपको डाउट होगा ना तो कमेंट में पूछ लेना, आपको जवाब दे देंगे, ठीक है नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कुछ चीजें हमसे भी छूट जाती हैं, लेकिन आपका जब फीडबैक आता है, आपको आपके कमेंट आते हैं तो पता चलता है हाँ भाई ये चीज बतानी रह गई, तो आपको हम वहां बता देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड कुछ बच्चों को मिल भी गए होंगे, आज से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे भी नहीं लाए होंगे, तो एक बार एडमिट कार्ड को जरूर देख लेना भैया, एडमिट कार्ड को जरूर देख लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड एक ये चीज बताती है कि आपका एग्जाम किस डेट में है, कब है। लेकिन आपको साथ साथ और भी क्या चेक करना है, देखो सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात ये, ऊपर आपकी पूरी डिटेल होगी, नाम, आपके पिताजी का नाम, इनरोलमेंट नंबर, ये सब चीजें होंगी। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट और एग्जामिनेशन सेंटर आएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है एग्जामिनेशन सेंटर, कि आपका एग्जाम कहाँ है, किस सेंटर पर है, ये जरूर देख लेना। उसके बाद नीचे यहां पर आते हैं सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम। तो सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट कोड है, क्या ये वही है जो आपने पढ़े हैं पूरे सेमेस्टर। आपके पास टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल तो होगा ही, नहीं होगा तो कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें होगा, उस टाइम टेबल से मैच कर लेना कि कोई कोड गलत तो नहीं है, चाहे वो लैब का कोड हो, सब्जेक्ट का कोड हो, सारे के सारे कोड टाइम टेबल से जरूर मैच कर ले जो आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ा है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ सब्जेक्ट का नाम भी चेक कर ले, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट का नेम गलत लिखा हुआ है। और यहाँ पर डेट का ध्यान रखना है, डेट का ध्यान रखना है। इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई पता चला पेपर ही मिस हो गया आपका, आपने सोचा कि मेरा 2 जनवरी को पेपर है, यहाँ 1 जनवरी की डेट है। यहां पर जो डेट पेस्ट होंगी, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, जो आपको शेड्यूल मिला है उसमें कई बार चेंज हो गया। मान लिया एक बार चेंज हुआ, आपने देखा, फिर दोबारा चेंज हुआ, आपने देखा ही नहीं, आपके माइंड में वही चल रहा है कि मेरा पेपर तो 2 तारीख को है, लेकिन पता चला इसमें 1 तारीख लिखी हुई है। तो आपका जो बिल्कुल 100% है वो ये है, जो सही है, जो राइट है, वो यहां पर है कि जो डेट यहां पर मेंशन हुई है, इन डेट पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट कोड पर, सब्जेक्ट नेम पर ध्यान देना है आपको। जब भी आप कॉलेज से एडमिट कार्ड ले, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो कि आपके कोड और आपका ये सब्जेक्ट सही है, तब तक उसे रिसीव ना करें। हर चीज चेक कर ले, यहां पर अपना फोटो और साइन चेक कर ले। कभी कभी अगर यहाँ पर फोटो और साइन नहीं है तो भैया अपना फोटो पेस्ट करा लेना, कॉलेज में ही कॉलेज वाले स्टाम्प लगा देंगे, साइन कर देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंटर पर। पता चला आप दूसरे का फोटो लगा हुआ, वो मैच करेंगे कि भैया तेरा फोटो है ही नहीं, उसमें दिक्कत आती है। तो पहले ही अगर फोटो गलत है तो A4 साइज का फोटो पेस्ट कराना है, उस पर स्टाम्प लगवानी है, कॉलेज से साइन करवाने हैं। सिग्नेचर अगर गलत है तो सिग्नेचर भी साइड में दूसरे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो आपके कुछ इसके नीचे 5 पॉइंट देके रखता है इंपोर्टेंट नोट, जो कि हम जनरली पढ़ते नहीं है,
ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपको देखिए इन 5 पॉइंट को पढ़ना है। रिपोर्टिंग टाइम एट एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द कमिशमेंट ऑफ एग्जाम, नो एंट्रीज अलाउ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। पहली बात तो यह है, ये कह रहा है कि कम से कम 1 घंटे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए। और एक बार अगर एग्जाम शुरू हो गया, जैसे 9:30 का एग्जाम है, तो आप अगर मान लिया कभी जाम में फंस गए, भाई बाइक में पंक्चर वगैरह हो गया, तो इस तरह का आप मार्जिन लेके चले कि भाई अगर मैं लेट भी हो जाता हूं तो 9:30 तक पहुंच जाऊं, या अगर शाम की शिफ्ट में है तो 2 बजे तक आप पहुंच जाए। एक बार अगर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपकी एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं। तो इसमें बिल्कुल भी आपको लीनियरिटी नहीं रखनी, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर टाइम पर पहुंचना है, ठीक है। सेकंड है, द स्टूडेंट शुड ब्रिंग द एडमिट कार्ड अलोंग विद इंस्टीट्यूट आईडी और अदर वैलिड आईडी फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, फाइलिंग ही सी कैन नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। आपको जरूरी नहीं है कि भाई ये जो आपका आपको जो एडमिट कार्ड यहाँ पर दिया गया है इसी के आधार पर आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके साथ या तो आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड हो, या आधार कार्ड हो, या पैन कार्ड हो, या आपके पास वोटर आईडी हो, कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है नहीं। वो भी आपको लेके जाना है ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल लेके जाना है, ये ध्यान रखना है। थर्ड देखिए, जो एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द पास्ट रिजल्ट ऑफ वैलिड कैंडिडेचर। ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, शुरू के 2 पॉइंट पर ध्यान रखना है। जो 4th पॉइंट आपका वही है कि भाई एग्जाम डेट शीट को आप देख ले एक बार, जो है अच्छी तरीके से चेक कर ले, इसमें सब चीजें वही लिखी है। प्लीज वेरीफाई द एग्जाम डेट विद लेटेस्ट डेट शीट available on circular website in case of any discrepancy the date sheet available on the website shall be final। यानी अगर यहां पर अगर आपको देखें यहां पर जो डेट दी गई है और आपकी जो आपको जो शेड्यूल प्रोवाइड कराया गया है उसमें अगर डेट का कुछ मिसमैच है तो आप अपने कॉलेज में बता दें इस बात को। वैसे तो जनरली नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो बता दीजिएगा। आपकी टाइम इसकी जो डेट है और आपकी जो फाइनल शेड्यूल की डेट है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है देखिए, काइंडली कीप चेकिंग सर्कुलर at aktu.ec.in डेली फॉर अपडेट इन एग्जाम शेड्यूल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई डेली आपको एग्जाम सर्कुलर चेक करते रहने हैं। वैसे तो हम आपको प्रोवाइड कराई देते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई पेपर पोस्टपोन्ड हो गया या कोई पेपर भी किसी वजह से आज नहीं होगा बाद में होगा, कुछ बच्चे सेंटर पर पहुंच जाते हैं, उन्हें जाके पता चलता है, ठीक है नहीं। तो इस तरह की चीजों को आपको बिल्कुल अपडेट रहना है। वैसे तो आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो अपडेट ही रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। तो ये सब चीजें देखिए मैंने आपको बता दी, बारीकी से इन सब चीजों पर ध्यान रखना है। अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करिएगा। फोन नंबर हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है, स्क्रीन पर अभी भी चल रहा है, फोन कर लीजिएगा आप किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे एग्जाम हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, दिल से जुड़े रहेंगे। तो इन्हीं के साथ देखिए मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें। हमारा आशीर्वाद और विमल सर का आशीर्वाद, हमारी पूरी टीम का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। थैंक यू।